प्रणाम साथियों, नमस्कार। आप सभी का जस्ट फाउंडेशन के परिवर्तन वेब टॉक में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन से आप जैसे श्रोता आप जैसे महान श्रोता इससे जुड़े हैं और आज का टॉपिक भी बहुत ही कुछ हट के है, जो आप सुनेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, ज़रूर आएगी। तो इस सेशन से जुड़े रहिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। साथियों, ये सेशन जस्ट फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो जस्ट फाउंडेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। साथियों, जस्ट फाउंडेशन एक एनजीओ है, जो कि समाज के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। युवाओं के लिए स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम के माध्यम से और परिवर्तन वेब टॉक के माध्यम से अलग-अलग युवाओं के लिए अलग-अलग प्रिपरेशन करने वाले या स्कूली छात्रों के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग-अलग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और ऐसे छात्र जो अपनी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते, जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। तो साथियों, इसका एक यही मोटो भी है कि सेवा परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म होता है। तो साथियों, मैं हूँ पंकज शुक्ला, फाउंडिंग मेंबर, सेक्रेटरी जनरल एंड सीईओ जस्ट फाउंडेशन। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा है। आप लोग गेस कीजिए कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक गेस कीजिए, तब तक मैं अपना पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अब तो ये टॉपिक आपको दिख ही रहा है कि आप वीआईपी हैं। हाँ, आप वीआईपी हैं। जो लोग भी इस सेशन में हैं, सभी वीआईपी हैं। जो इसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देखेंगे, वो सभी वीआईपी हैं। वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है या यूँ कहें कि एमआईपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। लेकिन कैसे, वो सेशन के अगले पड़ाव में हम जानेंगे कि कैसे आप वीआईपी या एमआईपी हैं। तो चलिए, बने रहिए और शांति से बैठ जाइएगा, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिससे आप इस सेशन का पूरा आनंद उठा सकें और बहुत कुछ सीख सकें। अपने साथ खुला दिमाग रखिएगा और नोटबुक ज़रूर साथ में रखिएगा। जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, जो आपके काम की होंगी, उसे आप नोट कर लीजिएगा। इससे बाद में आपको ध्यान रहे और उसको पढ़ के आप कुछ अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकें। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे लाइफ़ में दरअसल समस्याएँ क्या होती हैं? हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चिंता का भाव हमारे अंदर आ जाता है। हम अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, किसी बड़े लोगों को देखते हैं, किसी अपने से ज़्यादा सफल लोगों को देखते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं कि वो इतने ज़्यादा सफल हैं, तो हमें भी उतना होना चाहिए। लेकिन हमारा जो एक मानसिक स्थिति होती है, उसमें हमें अपने अंदर एक कमी-सी लगती है। हम अपने आप को उनकी तुलना में असफल महसूस करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी-कभी ये प्रॉब्लम्स अलग-अलग वजहों से आती हैं, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपनों से ज़्यादा सफल लोगों से कंपेयर करते हैं, तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। निराशा, हताशा वाली बात तो ये स्टूडेंट में होती है कि कभी-कभी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते, तो ये बात कॉमन है। और ऐसे प्रोफ़ेशनल के साथ भी होता है कि वो अपने काम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उन्हें मनचाही उन्नति नहीं मिल पाती है, तो वो हताश, निराश हो जाते हैं। इन सभी पर हम विचार करेंगे आगे। फैमिली में भी ऐसा होता है, कभी-कभी आप फैमिली में अच्छा काम कर रहे होते हैं, फिर भी फैमिली में आपकी कद्र नहीं होती है, आपको जो है नीचा गिराने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी समस्याएँ होती रहती हैं। आप इस सेशन में सहज होके बैठिएगा, समझ लीजिएगा मैं आपका दोस्त हूँ और ऐसे ही बात करते हैं, डिस्कशन के रूप में बात करते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा और लास्ट में आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मैं आपका जवाब दूँगा। तब तक चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साथियों, अब आपको एक उसको क्या बोलते हैं? कल्पना की ज़रूरत है। आपको मैं एक कल्पना लोक में ले जाता हूँ।
आप ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए कि जो आपके सिचुएशन से ज़्यादा मुश्किल हालात में रह रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ़ों में रह रहे हैं, उनको आँख बंद करके विजुअलाइज़ कीजिए। सोचिए उनकी परिस्थिति क्या होगी? शायद आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। वो यही चल रहा होगा कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास खाना खाने के लिए खाना नहीं होगा। लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपना चिकित्सा कराने के लिए पैसा नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होगा और ऐसी-ऐसी हालात उनकी होगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी के हाथ नहीं होंगे, किसी के पैर नहीं होंगे, किसी की आँखें नहीं होंगी, किसी को बोलने के लिए ज़बान नहीं होगी, किसी के पास विचार करने के लिए उसका विचार शक्ति इतना डेवलप नहीं हुई होगी। तो हर के साथ बड़ी से बड़ी समस्या है। दुनिया में जितनी भी समस्याएँ हो सकती हैं, आप सोच लीजिए। आपके मन में वो सभी विचार आने चाहिए, जो आपसे ज़्यादा मुश्किल तकलीफ़ हालात में हो सकते हैं। आपके मन में एक कँपकपी भी मच गई होगी, इतने खराब हालात सोचने पर। लाखों लोग तो ऐसे हैं जो रोड पर यूँ ही फिरते रहते हैं, उनके पास घर नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उनका अपना कोई नहीं होता, उनकी कोई फैमिली नहीं होती कि हाँ भाई, उनका हाल-चाल ले लो, कि कैसे हैं, दिन कैसा जा रहा है, हमारी तो फैमिली है। तो उनकी हालत को सोचिए, विजुअलाइज़ कीजिए, तब उनकी हालत से आप कनेक्ट कर पाएँगे खुद को। ये संख्या बहुत ज़्यादा है। अब उसको अपनी ज़िंदगी से कंपेयर कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को भी देखिए कि आप कितने आराम में रह रहे हैं। आपको कितना उपलब्ध है। क्या आपके पास 2 आँखें हैं? इस सेशन को आप देख रहे हैं तो आपके पास आँखें हैं, कान हैं, आपके पास विचार है विचार शक्ति है कि आप विचार कर सकते हैं अपनी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है ऐसी चीज़ों को आप अ, हुँ, अपने पास रखते हैं। उनके पास जाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे आप इस सेशन में आए हैं, तो आपके पास आपका जो विचार है वो स अच्छे तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि आप में बदलने की जो अ, एक भूख होती है, वो है। तो कंपेयर कीजिए, आप पाएँगे कि आपके पास पैर भी है, आपके पास आँख भी है, आपके पास कान भी है, आपके पास अ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, खाना खाने के लिए खाना भी होगा, पढ़ने के लिए आपके पास पैसा भी होगा। उतना ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम नॉर्मल तो होगा ही, मध्यम वर्गीय तो होंगे। बहुत ही गिरी हालत में देख लिया जाए, तो जो लोग इस सेशन में आए हैं या फिर ये वीडियो किसी के माध्यम से देखेंगे, तो बहुत ही खराब हालत उनके पास 2 पैर तो होंगे, हाथ तो होंगे बोलने के लिए ज़ुबान तो होगी, एक हष्ट-पुष्ट या शरीर तो होगा, जिससे आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये है, इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, तब आप वीआईपी हैं। ये सभी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप वीआईपी हैं, आपके पास माता-पिता, भाई-बहन, फैमिली है, तो आप वीआईपी हैं, आपके पास दोस्त हैं, तो आप वीआईपी हैं। अपने आप को कमज़ोर आप मत मानिए, आप वीआईपी हैं। भगवान ने आपको वीआईपी बना के भेजा है, कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन आप अपनी मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को नीचा गिराने के लिए हीन भाव अपने अंदर ला रहे हैं, अपने आप को असफल महसूस करवा रहे हैं। ये नहीं करिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। और आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा आप इमोशनल भी हो सकते हैं। सो ये स्टोरी है एक लड़के की जो अपने पिताजी के साथ ट्रेन में चढ़ रहा था और उसके पिताजी उसको एक ट्रेन की जो खिड़की वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे बैठा देते हैं।
वो भी साथ में बैठते हैं और उस बोगी में बहुत सारे लोग रहते हैं और ट्रेन चलती है। ट्रेन चलती है और बाहर का वातावरण बहुत ही शानदार होता है। बादल छाए रहते हैं और बारिश का मौसम रहता है। बारिश बस होने ही वाली होती है, उसके पहले जब ट्रेन चलती है तो जो पेड़-पौधे होते हैं पीछे जाते हुए दिखते हैं। वो अपना हाथ बाहर करता है बच्चा और आनंद महसूस करता है और खुशी से चिल्ला के बोलता है कि पिताजी देखिए, पेड़ कितने तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। और बात आगे बढ़ती है, बादल को देखता है, जो भी जीव-जंतु हैं उनको खेलते हुए, चहचहाते हुए, पक्षियों को चहचहाते हुए देखता है और तेज़ी से बोलता है, "पिताजी देखिए, देखिए ये कितने मज़े से खेल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है।" तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो चिढ़ जाते हैं कि अरे! ये बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है। लगभग वो 20 साल का था, 20 साल के आस-पास मान लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। तो सभी चिढ़ गए कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, पागलों जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कभी देखा ही ना हो। तो फिर आगे और बात होती है, बारिश होती है और जब बारिश की बूँदें पड़ती हैं तो अपना हाथ निकाल के उसको देखता है, अपने बारिश की बूँदों को अपने हाथ में लेता है, उसको फ़ील करता है। बोलता है कि पिताजी देखिए कितनी बढ़िया ये बूँदें लग रही हैं, कितना सुंदर ये वातावरण लग रहा है, इंद्रधनुष निकलता है, उसको फ़ील करता है, चहचहा के बोलता है, यानी कि उसके आनंद को आप फ़ील कीजिए। वो बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, वो मिलकर बोले कि आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, देख रहे हैं कितना पागलों जैसी हरकत कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे उसके पिताजी बोले कि मैं इसे हॉस्पिटल से ही ला रहा हूँ। दरअसल ये बचपन से ही देख नहीं पाया, देख पाने में अक्षम था। अब ये हॉस्पिटल भर्ती कराने के बाद इसका चिकित्सा हुआ है, अब ये देख पा रहा है, पहली बार इसने देखा है। तो साथियों, अ, अगर हम इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये यही हो सकता है कि हम उसकी कीमत तभी समझ पाते हैं जब वो हमारे पास होता है। नहीं होता है, जैसे इस बच्चे के पास आँख नहीं थी और फिर जब आँख आई तो कितना उल्लासित हो रहा था। उसकी अ, समझ रहे हैं उसके मनोभाव को आप महसूस कीजिए और अ, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, उसको अपने से जोड़ कर देखिए कि जिसकी आँखें नहीं थीं, उसको आँखें मिल गई कि कितना खुशी होगा। आपके पास तो सब कुछ है और उसके होते हुए भी आप अपने आप को निराश मान रहे हैं, निराश कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं, असफल मान रहे हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं हुई। ऐसे कितने सारे लोग इस संसार में हैं, जो अपनी असफलता के बावजूद, अपने शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है निक वुज़िकिक, आप उसको उनको सर्च कीजिएगा, उनको सुनिएगा। अ, वो शायद इंग्लिश में ये करते हैं अपना शो। अ, ना उनके हाथ है ना पैर, लेकिन अपना सभी काम वो खुद कर लेते हैं। अपना करने से लेकर के जितना भी काम होता है, ब्रश करने से लेकर के कंघी जो भी होता है, डेली का सब कुछ अपने से कर लेते हैं। सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जब सब कुछ कर लेता है, हम तो संपूर्ण स्वस्थ होंगे, सभी कुछ भगवान ने दिया है। अपनी आँखों की कीमत समझिए, अपने हाथों की, अपने पैरों की कीमत समझिए। सोचिए कि कोई एक अरबपति आदमी होता और उसकी आँखें नहीं होती और उसको आँखें पाने के लिए करोड़ों रुपए लगते, तो वो करोड़ों रुपए देके अपनी आँखें लगवा लेता। तो आँखों की कीमत करोड़ों से भी ज़्यादा है। अगर उसके पास और पैसे होते, उसकी उससे उतनी माँग की जाती तो वो अपनी आँखें लगवा लेता पैसे देकर के। आपके पास तो पूरा शरीर है, तो आप तो करोड़पति भी हुए, अरबपति हुए,
इतना सारा चीज़ आपके पास होते हुए भी आप अपने आप को निराश कर रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। साथियों, हम वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, या यूँ कहें कि एमआईपी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अरे भगवान गीता में भगवद गीता में खुद कहते हैं कि जीव-जंतु जो हैं सभी जीव हमारा ही अंश हैं। अगर हम उनके अंश हैं, तो उनके पास इतनी अथाह शक्ति थी, तो उनका उनकी शक्ति का कुछ हिस्सा तो हमारे पास होना चाहिए ना। हमारे पास है, फिर भी हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर की छुपी हुई देवत्व को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। उसके अंदर एक पर्दा ढक गया है, एक धूल जम गई है। उस धूल को हटाने की ज़रूरत है। उस धूल को हटाइए। और वो धूल कैसे हटेगी? अच्छी-अच्छी बुक पढ़ने से, अच्छे-अच्छे सेशन अटेंड करने से, अच्छे लोगों की संगति में रहने से, वो धूल हटेगी। अपने अंदर को देवत्व को जगाइए। और जब वो होगा, तो आप निराशा, हताशा से कोसों दूर भगेंगे। आप अपनी कीमत जिस दिन पहचान जाएँगे कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आप हताश कभी नहीं होंगे। आप तो ऐसी परेशानियों को यूँ ही चुटकी में सॉल्व करेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनेंगे। ना ही इन प्रॉब्लम से कभी डरेंगे। साथियों, इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, वो हमें यही सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थितियों से जो है हार मत मानो, अपने आप को निराश मत करो। हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि अपनी कीमत को पहचानिए। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि तुम अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। देखिए, इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। अगर हम बोलते हैं कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो एक होता है कि आदमी को विश्वास दिलाया जाए कि हाँ, तुम हो और तुम किसी से कम नहीं हो, ना तुम किसी की तुलना में नीचे हो, हीन हो, इससे उस व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। अगर हम ये मानते हैं कि मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, तो मेरे अंदर एक साहस आता है, मेरे अंदर एक विश्वास आता है कि हाँ, मैं हूँ। तो मैं उस समय से अपने आप को हीन नहीं मानूँगा, किसी से कंपेयर मैं नहीं करूँगा। देखिए, मछली कभी बंदर नहीं हो सकती और बंदर कभी शेर नहीं हो सकता। तो हर की अपनी एक यूएसपी होती है, यूनिकनेस होती है, अपनी यूनिकनेस में बने रहिए। मेरे को बोलने में, किसी को बातें समझाने में मज़ा आता है। अब कोई मुझे कह दे कि खाना बना दो, तो मैं नहीं बना पाऊँगा ना। बना लेता हूँ, जीने के लिए बना लेता हूँ, पर उतना अच्छा जैसा शेफ़ बनाते हैं, वैसे तो नहीं बना पाऊँगा। मेरी वो क्वालिटीज़ नहीं है। सो सभी के अपने, अब मैं सोचूँ कि अरे मैं इतना नहीं बना पाता, निराश हो जाऊँ, हताश हो जाऊँ। मैं सोचूँ कि मैं उड़ नहीं पाता, तो मैं चिड़िया उड़ पाती है, तो मैं हताश हो जाऊँ, ये तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह अगर आप में सचमुच में कुछ कमियाँ हैं भी, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। जो आपके गोल में बाधा पहुँचा रही है, वैसी कमियाँ हैं भी, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, कुछ कमियाँ होती हैं, सब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई कमियाँ नहीं। लोग तो यूँ ही बोलते रहते हैं कि इसके पास ये नहीं है, तमीज़ नहीं है, इसके पास ये संस्कार नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब लोग तो टाँग खींचने वाले होते हैं। वो तो चाहते हैं कि हम इसको टाँग खींच कर इतना हतोत्साहित कर दें, इतना डिमोटिवेट कर दें कि ये ज़िंदगी में सफल हो ही ना पाए। पर क्या आपको उनकी बातों को सही करना है? नहीं करना है ना। जब उनकी बातों को आपको सही नहीं करना है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए, आप उन लोगों की बातों को ध्यान मत दें, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, उनकी बातों को ध्यान मत दें, लेकिन अपने अंदर गौर करें कि क्या हमने ऐसा काम किया है जो करने योग्य था? अगर योग्य था, तो उनकी बातों को ध्यान मत दें। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो करने योग्य नहीं था, तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर विचार करने की ज़रूरत है। अपना पुनर्निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि हमने क्या ऐसा गलत किया, उसको सही कीजिए, उसको सुधारिए, फिर आगे बढ़िए। तो पूरी बात ये है। तो कमज़ोरियों से डरे मत। एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ कि 2 घड़े थे और घड़े को ले जाने वाला उसको अलग-अलग काँधों पर दोनों को ले जाता था। तो एक घड़ा फूटा हुआ था और एक घड़ा पूरा सही था।
तो जिस रास्ते से अ, उसको ले जाया जाता था, तो अ, जिस रास्ते से रास्ता तो वही रहता था, लेकिन जिस तरफ से फूटा हुआ वाला घड़ा लटकाया हुआ रहता था, वहाँ पे छोटे-छोटे पेड़-पौधे, फूलों के लगे थे, बहुत छोटे-छोटे थे। कुछ बीज और भी डाल दिए गए थे। तो रोज़ जब ले जाने वाला, तो जो सही वाला घड़ा था, वो बहुत ज़्यादा इतराता कि देखो मैं पूरा सही हूँ और तुम देखो फूटे हुए थे। तुम्हारी मेरे सामने औकात ही क्या है? तुम तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे। तो वो क्या करता, वो अपने आप को हीन महसूस करने लगा, दूसरा वाला घड़ा, फूटा वाला घड़ा। लेकिन कुछ दिन हुआ, तो उसके साइड जो है धीरे-धीरे पेड़-पौधों में पानी पड़ने लगा, क्योंकि वो फूटा था, पानी पड़ने लगा। तो उधर से वो थोड़ा हरा-भरा इलाका होने लगा। और कुछ ऐसे 5-6 महीने हुए, तो उधर के पेड़-पौधे, जो भी थे फूल वगैरह, वो बड़े-बड़े हो गए, अच्छे दिखने लगे। तो जो ले जाता था, उसने कहा कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कमियाँ हैं, तो कमियों की वजह से कमियों को एक सही डायरेक्शन दिया जाए, तो वो भी एक अच्छाई का काम करती हैं। तो वो यहाँ पे चीज़ें ये हो रही हैं इस कहानी में। तो हमें भी यही है कि अगर हमारे पास सब अच्छाइयाँ हो जाएँ, कमियाँ ना रहें, तो हम इंसान नहीं रहेंगे, हम फिर भगवान हो जाएँगे। तो वही बात है कि कमियों रहती हैं, लेकिन वो कमियाँ जो हैं हमारे लक्ष्य में बाधा ना बनने पाएँ। उन कमियों को दूर कीजिए जो हमारे लक्ष्य की ओर, हमारे जो गोल की ओर बाधा बनती है, उसको दूर कीजिए, उसको हटाइए, कोशिश कीजिए उसको हटाने की। और जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हमारे पास जितना भी कुछ है, अभी जो भी है, चाहे आपके पास 10,000, 15,000, 5,000 का फ़ोन हो, उसको शुक्रिया अदा कीजिए कि हमारे पास ये है, लाखों लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमारे पास रहने को घर है, लाखों लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमारे पास इतना कुछ है, बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं है। इसमें शुक्रिया अदा कीजिए उसका, परम सत्ता का। हमको इतना कुछ उसने दिया है। सुनने के लिए कान दिए हैं, इस सेशन को हम अटेंड कर पा रहे हैं। उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि अभी तक हम जीवित हैं। बहुत सारे लोग तो मृत्यु शैया पर पड़े हैं। हम जीवित हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ करवाना चाह रहा है। कुछ एक परिवर्तन लाना चाह रहा है इस समाज में। तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। जो नहीं है उसको छोड़िए। और फिर यही बात है कि अ, अगर हम ऐसा करेंगे, तो फिर धीरे-धीरे हमारे अंदर एक पावर आती जाएगी, अपने आप को हम अच्छा मानते जाएँगे और दूसरे से नीचा जो गिराने की बात है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हीन भावना नहीं आएगी, है ना? तो यो अपने आप को हम अच्छा मानेंगे और हम मानेंगे कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अपने आप को सुधारेंगे। यानी कि हम अपनी लाइफ़ को अपग्रेड करते जाएँगे। साथियों, वैसे तो सेशन में इतना ही चीज़ें थी। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको आंसर दे दूँगा, तो पूछिए। यहाँ पे तो क्वेश्चन की बम्बार्डिंग हो रही है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को छाँटता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही जैसे आ रहे हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दूँगा। तो एक क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है कि कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम असफल हो जाते हैं, तो बहुत ही निराशा होती है। कुछ लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैंने 3-4 साल से एग्ज़ाम दिया है, मेरा प्री भी, मेंस भी हुआ है। पर रिज़ल्ट जो है अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी हालत में क्या करें? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन करते हैं, कभी-कभी परिस्थितियाँ आपके बस में नहीं होती, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी मनःस्थिति को बदल सकते हैं, परिस्थिति को नहीं बदल सकते।
मनःस्थिति को हम बदल सकते हैं और अपनी मनःस्थिति को ऐसा मजबूत बनाइए, सोचिए कि जो कुछ भी आगे आएगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये भी सोचिए आप आपके पास कई दूसरे ऑप्शन होंगे, उसको भी ट्राई कीजिए, अदर जगह पे ट्राई कीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो। क्योंकि हम आशा से ही आगे बढ़ते हैं और अच्छी आशा लेके चलेंगे तो ज़रूर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। वही ऑल इज़ वेल वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए कि जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। बस अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जो आप में कुछ कमियाँ रह गई हैं उसको सुधारिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आप असफल भी हो जाते हैं बहुत असफलता यूँ हम नहीं कहते कि ये असफल हो गया क्योंकि असफलता किसी एक कॉन्सेप्ट में हमें मिल जाती है। हम किसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम असफल हो भी गए तो क्या हुआ? असफलता तो सिर्फ़ ये बताती है कि हमने जो प्रयास किया है वो पूरी तरह से नहीं किया, उसमें कुछ कमियाँ रह गई। उस कमियों को ढूँढिए और उसमें सुधार कीजिए, ज़रूर आप सफल होंगे। अगर आप बार-बार असफल हो रहे हैं तो आपको अपना गोल बदलने की ज़रूरत है क्योंकि आप उसके लिए नहीं बने। शुरू-शुरू में बताया कि अगर हम बंदर को बोलेंगे चल भाई उड़, तो नहीं उड़ पाएगा ना, क्योंकि पक्षी उड़ने के लिए बने होते हैं, बंदर नहीं। तो अपने गोल को बदलिए और जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमताएँ हैं, उसका यूज़ कीजिए। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आप कर सकते हैं, उसको कीजिए। दूसरे का देखा-देखी कि वो इस काम में अच्छा है, वो इस काम में अच्छा है, इसमें इतनी सैलरी मिलती है, तो चलो ये काम कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो आपके इंटरेस्ट में हो और जो आपके ऊपर सूट करे आपके क्वालिटीज़ को सूट करे, तो ऐसे काम कीजिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आशा करता हूँ आपको अपना आंसर मिल गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए। हाँ, यहाँ पे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं उनमें से कुछ छाट मेरे को छाँटने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं। एक क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, तो वो क्वेश्चन का मतलब मैं एक ऐसा आंसर बताना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन भी फ़नी टाइप का है, इन्होंने पूछा भी फ़नी टाइप से है। इनका कहना ये है कि जो हमारा भाई है ना, जब हम उसको समझाते हैं, हमारे परिवार वाले समझाते हैं, तो बोला कि ये तो मेरी ज़िंदगी है और इसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए। तो ये सेशन आप उनको दिखाइएगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको दिखाइएगा और साथियों हम अक्सर कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। साथियों ये आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, पर ये वास्तव में सही नहीं है। साथियों सोचिए जब आप पैदा हुए थे, तो क्या आप अपने अनुसार पैदा हुए थे? आपका हाथ था पैदा होने में? नहीं, आपके माता-पिता का हाथ था ना। तो आप अपनी वजह से पैदा नहीं हुए, आपको पैदा किसी और ने किया है। पैदा हुए, उन्होंने खाना खिलाया आपको, बड़ा किया, इस समाज का हाथ था, आपको एजुकेशन दिया, आपके पूरे परिवार का हाथ था, इस पूरे सोसाइटी का हाथ था, स्कूल में टीचरों का, शिक्षकों का ये योगदान था, आपके दोस्तों का योगदान था। कितने सारे लोगों का आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए योगदान है और आप बोलते हैं ये ज़िंदगी हमारी है। कैसे बोल दिए आप? आप तो अपने माता-पिता, अपने समाज का कर्ज़ तो उतारे नहीं और बोल रहे हैं ये ज़िंदगी हमारी है और हमें अपने अनुसार जीने दो। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी तब तक आपकी नहीं है, जब तक कुछ आप ऐसा कर नहीं लेते कि आपके माता-पिता को आप पे गर्व हो, आपके समाज को आप पे गर्व हो। जब आप ऐसा कर दीजिएगा, फिर बोल दीजिएगा हाँ, ये हमारी ज़िंदगी है, अब हम अपने अनुसार से जी लेंगे। जब आप कर्ज़ उतार दीजिएगा तब, अभी आपके पास कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप खुद नहीं बड़े हुए हैं, आप कहीं से लेकर नहीं आए थे कि सब आप अपने आप हो गए हैं। हम सभी इन सभी का योगदान था आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। आपके माता-पिता कितने अ, आशा के साथ भेजते हैं आपको बाहर पढ़ने के लिए कि चलो बेटा अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आपकी बेहतरी के लिए वो खर्च कर देते हैं।
अपने खर्च में कटौती करके कि मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, समाज में नाम रोशन करेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको गौर से देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अरे ऐसे कामों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिए, जो आपके मन में ये भाव पैदा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करो। ये आप कहाँ से सीख रहे हैं? ऐसी वीडियोज़ को देखना छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए, पढ़िए, लिखिए और समाज में कुछ ऐसा कीजिए कि देश में आपका नाम रोशन हो, पूरी दुनिया आपको जाने, आपके माँ-बाप का सीना गर्व से ऊँचा हो जाए, ऐसा कुछ करिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको समझाइए कि नहीं, आप तो गलत रास्ते में जा रहे हो। आपको थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर उनके दिमाग में ये बातें जाएँगी। उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअली जो मैं कर रहा था वो गलत है और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए और कोई क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन है, सफलता क्या है और इसे कैसे हासिल करें? मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ हाउ टू बी सक्सेसफुल। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। फिर भी यहाँ पे मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बता देता हूँ कि देखिए, सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है। सफलता की कोई एक फिक्स्ड हम डेफिनेशन नहीं दे सकते सफलता क्या है। हमारे लिए सफलता अलग हो सकती है, किसी अमीर के लिए सफलता अलग हो सकती है और कोई गरीब जिसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, उसके लिए सफलता अलग हो सकती है। तो सभी के लिए सफलता के अलग मायने होते हैं। कोई खुश किसी को खुशियाँ मिल जाती हैं तो वो अपने आप को सफल इंसान समझता है, किसी को धन-दौलत मिल जाता है तो अपने आप को सफल इंसान समझता है। लेकिन हाँ, सफलता का कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। आपके पास अगर ₹2 हैं तो ₹4 हो जाएगा, आप अपने आप को सफल तब भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मेरे पास ₹10 आ जाए तब सफल हूँगा। ₹10 आ जाएगा तो आप ₹100 की कामना करेंगे, ₹100 आ जाएगा लाख रुपए, ₹1000 मतलब इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। एक गाड़ी आ जाएगी तो आप 2 गाड़ी की कामना करेंगे। इसी तरह एक बंगला आ जाएगा, 2 बंगले आ जाएँ। तो आपके मन में वो चीज़ें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो सफलता का कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, धीरे-धीरे आगे बढ़ता ही जाता है। तो सभी के लिए अलग मायने हम कोई लेकिन हाँ, अ, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, अपना एक गोल आप बना लीजिए, लिख लीजिए। गोल को अपने लिख लीजिए, उसको रोज़ देखिए और उस गोल तक पहुँचने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको कलेक्ट कीजिए, उस पे काम कीजिए, अपने अंदर वैसे परिवर्तन लाइए, अपने आप को उस के अनुसार ढालिए और मेहनत कीजिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क भी कीजिए। आप ज़रूर सफल होंगे। और हुँ, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है। समय भी हो रहा है और चलिए फाइनल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। भाई ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए। ये तो अपने माता-पिता और माता-पिता के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे माता-पिता हमको फ़ोर्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को हमको करने नहीं देते हैं। देखिए, माता-पिता हमारे लिए कभी गलत नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनका बताने का तरीका गलत हो, लेकिन उनका इंटेंशन बढ़िया है। उनका इंटेंशन अपने बच्चे को असफल होता हुआ नहीं देखना चाहते वो। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो, ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन आपके अंदर कभी-कभी वो ये नहीं समझ पाते कि आपके अंदर के प्लस पॉइंट क्या हैं। कभी-कभी वो बाहर के वातावरण से देख लेते हैं कि अरे! ये आईएएस बना तो हमारे बच्चे को भी आईएएस बनना चाहिए। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप अपने अपने अंदर की जो प्लस पॉइंट है, उस पे मेहनत अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, उस पे मेहनत कीजिए। जब सफल हो जाइएगा तो फिर मम्मी-पापा को लगेगा हाँ, मेरा बेटा जिस जो काम कर रहा है तो उसमें सफल होके दिखाया। लेकिन आप यूँ ही अ, ऐसे काम करेंगे जो आपको पसंद तो है, जैसे पबजी खेलना हो गया। आपको पसंद तो है
और मम्मी-पापा ऐसे को नहीं करने देंगे, इसका आप आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा भी इसका नहीं होने वाला है। आपका नुकसान होने वाला है, तो ऐसे काम मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि जिसमें आप सफलता हासिल करेंगे और उसको कीजिए, ज़रूर एक ना एक दिन मम्मी-पापा उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसे मम्मी-पापा को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा चुप हो जाइए जब आप उनके सामने हो, तो वो बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए कि हाँ, अभी मेरे को बोल दीजिए, मेरा भी समय आएगा, मैं आपको कुछ करके दिखाऊँगा तब फिर आप कहेंगे कि हाँ, मेरा बेटा सही डायरेक्शन में जा रहा था। सो यही बात है, बस थोड़ा-सा धैर्यवान बनिए, तभी सफल बनेंगे। तो चलिए ठीक है। आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, मेरे को काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ इस सेशन के बाद। सो आप सभी अपना ख़्याल रखिएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्कूल की परीक्षाओं में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, तो अपने लाइफ़ में अपने नौकरी को बहुत ऊपर तक ले जाइए। बहुत हाई रैंक तक आप जाएँ, ऐसी मेरी कामना है। और एक और रिक्वेस्ट है कि समाज से आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसको समाज को लौटाने के लिए तत्पर रहिए। यानी कि समाज को सहयोग कीजिए। आप किसी भी रूप में उसे सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए कि हाँ भाई ये जस्ट फाउंडेशन ऐसा कार्य कर रही है, आप उसमें जुड़ें। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, खासकर युवा को इसमें जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ज़रूरत है विचार परिवर्तन की। हमारे युवा आजकल पतित होते जा रहे हैं। उनके विचार जो हैं ऐसी तरह हतोत्साहित और निराशा से भरे हुए, उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं नज़र आता है। तो ऐसे युवाओं को इस सेशन में लाइए और ऐसा करके आप बहुत ही अच्छा महान काम करेंगे, उनकी ज़िंदगी परिवर्तित होगी, तो उसमें आपका भी योगदान होगा। तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अच्छे कामों में अपना सहयोग दीजिए। इस सेशन में शामिल होने के लिए इतना तन्मयता से इस सेशन में रहने के लिए, सुनने के लिए मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद है और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत ही अ अ, हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक फिर से अपना ख़्याल रखिएगा, अपने आस-पास अपने डियर वन्स का ख़्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।